नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और लगातार बिहार में तीसरे दिन 10,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कल की बात बता दें तो कल करीब बिहार में 12,000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मिले हैं और सिर्फ राजधानी पटना की बात बताएं तो राजधानी पटना अभी भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां लगातार 5वें दिन 2,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और करीबन कल 27 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से बड़े शहरों यानी मुंबई और फिर दिल्ली जैसी राजधानियों में जो लॉकडाउन और फिर कर्फ्यू जैसे हालात बन रहे थे, उसको देखते हुए जितने भी वहां रहने वाले बिहार के श्रमिक हैं वह लगातार बिहार की तरफ कूच कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह रह गई है कि बिहार को आने वाले जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐलान कर दिया, एक बात बता दी है कि अब जब तक उनके जांच रिपोर्ट में नेगेटिव यानी कोरोना नेगेटिव नहीं आता है तब तक उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा। हमने आपको कल भी एक रिपोर्ट दिखाई थी और बताया था कि नीतीश कुमार ने यह साफ आदेश दे दिया है कि अनुमंडल स्तर पर भी अब क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे और कुल करीब शुरुआत में 101 अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे। यानी जितने भी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं अब उन्हें क्वारंटीन सेंटर में ही रहना पड़ेगा और फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में तब तक रहना पड़ेगा जब तक उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि कोरोना से और भी जितने भी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनके लिए और क्या क्या नई गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से आने वाले सभी लोगों और श्रमिकों से जांच कराने की अपील की है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर संचालित करने का निर्णय लिया है। इन कैंपों में बाहर से आने वाले लोगों को रखा जाएगा। यह व्यवस्था कोरोना जाँच की रिपोर्ट आने तक या अधिकतम 4 दिनों तक रहेगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम व एसपी को पत्र लिखा है। सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा बताया गया है कि जांच में जो संक्रमित पाए जा रहे हैं उनके आइसोलेशन के लिए सरकार ने अलग व्यवस्था की है। सभी अनुमंडलों में बड़े भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ लोगों को भोजन, रहने, सुरक्षा, निगरानी तथा स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था रहेगी। राज्य में लगातार तीसरे दिन 10,000 से अधिक कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 11,489 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें पटना में सबसे अधिक 2643 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। दूसरे नंबर पर गया है जहां 945 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो आपने जहां देखा कल भी बिहार में 11,489 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं, तो इसमें साफ हो गया है कि पटना में लगातार 3 दिनों से 10,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। अब यह बात देखने वाली हो गई है कि लगातार श्रमिक बाहर से आ रहे हैं और फिर उनकी जांच रिपोर्ट जब तक नेगेटिव नहीं आती है तब तक उन्हें अब अनुमंडल स्तर के क्वारंटीन सेंटरों में रहना होगा और फिर साथ ही साथ उनके एक स्वास्थ्य, उनके भोजन और उनकी निगरानी के लिए भी राज्य सरकार ने सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई हैं। खुद आपदा विभाग के सचिव यानी प्रत्यय अमृत ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि स्वास्थ्य विभाग और फिर राज्य सरकार सब साथ में लेकर चल रहे हैं और फिर किसी भी श्रमिक को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए उन्होंने यह बात बता दी है और यह आदेश दे दिया है कि अब सभी को क्वारंटीन सेंटरों में रहना होगा। यह क्वारंटीन सेंटर अनुमंडल स्तर से ही बनाए गए हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।